बंगाल के मालदा में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया, दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। पीएम मोदी ने बंगाल सरकार पर किया हमला, कहा टीएमसी घोटाले करती है और भुगतना जनता को पड़ता है। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह, का ऐसी पार्टी को वोट दें जो विकास में करे मदद, ज्यादा से ज्यादा करे मतदान। अमित शाह का बयान, कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद लोगों का रुझान बीजेपी की ओर बढ़ा है, ज्यादातर लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। ईवीएम विरोधियों को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, वीवीपैट के 100% मिलान की मांग हुई खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सभी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से मतदान याचिका भी खारिज की, ईवीएम से होता रहेगा मतदान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चुनाव आयोग की आई पहली प्रतिक्रिया, कहा फैसले के बाद शक नहीं होना चाहिए, ईवीएम 100% सुरक्षित। दूसरे चरण के मतदान पर बोले सीएम योगी, कहा फिर एक बार मोदी सरकार की गूंज, 10 सालों में पीएम मोदी ने भारत का चेहरा बदला, हर जगह दिख रहा है विकास। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र लोकतंत्र के लिए खतरा। खजुराहो से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने किया मतदान, वोटिंग के बाद बोले धीरेन्द्र शास्त्री, कहा भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा, हिंदू राष्ट्र की लड़ाई चलती रहेगी। बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा के साथ पति रवि राणा ने भी किया मतदान, रिपब्लिक भारत से बोली नवनीत राणा, कहा मोदी है तो मुमकिन है, जनता का भरपूर मिल रहा समर्थन, देश की महिलाओं को मोदी जी पर विश्वास। भागलपुर में अपने परिवार के साथ नेहा शर्मा ने वोटिंग की, मतदान के बाद बोली नेहा शर्मा, कहा लोगों को जरूरत है सही उम्मीदवार को चुने जो विकास करे। डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है और जो हुआ है हम चाहते हैं कि इस तरीके से आगे भी चलता रहे, ऐसे आगे भी चलता रहे, विकास होता रहे। लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। लोमस, कहाँ हैं आप और क्या कह रहे हैं वहाँ के लोग, क्या मुद्दे हैं वहाँ पर? बिल्कुल साफ तौर पे अनामिका, मैं आपको बता दूं कि मैं नोएडा में मौजूद हूं, मेरे साथ भारी तादाद में यहां पे महिला वोटर्स मौजूद हैं, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं क्या उनके मन में हिंट है और साथ ही किन मुद्दों को लेकर के वो वोट डालने के लिए गई थी। क्या मैम मन में हिंट है और किन मुद्दों को लेकर के अंदर वोट डालने गई थी? बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण पर हम जरूर चाहेंगे कि सरकार वर्क करे और देश की जो सभ्यता है, कल्चर है, उसका हेरिटेज और ट्रेडिशन है, उसको लेके हम आगे बढ़ें और हम चाहते हैं कि इस पर जरूर मोदी सरकार वर्क करें, जिसे हम वोट करने के लिए आए और कोशिश करेंगे कि एकजुट होकर हम इस पे काम करें, एक देश में मुहिम लेकर आए और न कि इंडियन ट्रेडिशन को ग्लोबल तौर पे हम इसको प्रकाशित करें। क्या मैम मन में क्या हिंट है और साथ ही किन मुद्दों को लेकर के आप अंदर वोट डालने गई थी? डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट और सेफ्टी सिक्योरिटी हमारे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, इस पे काम करना चाहिए और डेफिनेटली अब की बार फिर मोदी सरकार। बिल्कुल साफ तौर पे कई और महिलाएं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। मैम किन खास मुद्दों को लेकर के आप अंदर वोट डालने के लिए गई थी और साथ ही जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि जब विपक्ष अगर सत्ता में आती है तो वो आपकी संपत्ति को नीलाम कर देगी, आपके मंगलसूत्र को गिरवी रखवा देगी, किस तरीके से देखिए? बिल्कुल सही बात है, मतलब अपनी प्रॉपर्टी कमाई हम ऐसे टैक्स में बाद में जब हमारे बच्चों को जाने उसमें टैक्स क्यों दिया जाए, इट्स रॉन्ग। और मोदी जी सब मतलब स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और प्रगति मोदी जी कुछ कर नहीं सकता है देश की प्रगति के लिए। 10 साल में जितना हुआ है इतना 70 साल में कभी 60 साल में नहीं हुआ। मैम किस तरीके से आप देखती हैं, क्या हिंट लेकर के अंदर, मन में सवाल लेकर के अंदर गई थी, किन मुद्दों पे आपने ज्यादा गौर किया? देश की सुरक्षा, देश का विकास और हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य सुनहरा रहे और लेडीज़ के लिए जो उन्होंने आरक्षण कराया है, अभी तक किसी ने हमें आरक्षण नहीं दिया था, अब लेडीज़ को आरक्षण तो मोदी जी के टाइम पर ही मिला है ना, इसलिए हम चाहते हैं कि देश इन्हीं के हाथ में। बीजेपी तो आरोप लगा रही है विपक्ष को लेकर के, अगर वो सत्ता में आते हैं तो आपकी संपत्ति को जब्त कर ले जाएगा, आधी संपत्ति आपकी जब्त हो जाएगी और साथ ही आपका मंगलसूत्र भी नीलाम हो जाएगा। हमारा मंगलसूत्र इतना सस्ता नहीं है कि हम नीलाम होने दें। दूसरी बात, वो आएंगे तब ना, जब तक मोदी जी जब तक नीलाम नहीं होगा, आएंगे तो नीलाम कहाँ से करेंगे? तो नीलाम नहीं होने देंगे। बहनों के साथ बोल रही हूँ, अब की बार विपक्ष पे आरोप लग रहा है, किस तरीके से देखते हैं कि मंगलसूत्र तक नीलाम कर दिया जाएगा? ये विपक्ष का भ्रम है और उनको भ्रम में जीने देते हैं, लेकिन हमें मालूम है अगर मोदी सरकार आती है तो निश्चित विकास देशवासियों का जरूर होगा। और महिलाएं भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। साफ तौर पर क्या हिंट है, क्या मन में सवाल थे जो अंदर आप लेके गए?
बिल्कुल बिल्कुल साल की महिला आई हैं, बिल्कुल साफ तौर पे देखिए, आप एक बुजुर्ग महिला भी आई हैं यहाँ पर अपना मत का प्रयोग करने के लिए। किन मुद्दों को लेकर के आप जा रही हैं अंदर, किन मुद्दों पे आज वोट गिरेगा? मैं सिर्फ मोदी जी के लिए। नहीं, आपको ये मोदी जी के लिए मुद्दे क्या खास रहेंगे? मेरे मुद्दे सुख रहे इस मुल्क में, शांति रहे मुल्क में, मिलजुल के रहे, झगड़ा ना करे, प्यार से रहे। बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पे हमारे कई सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनामिका काली के पास चलते हैं जो कि मथुरा से जुड़ी हुई है। अनामिका काली, ओवर टू यू। लोमस मैं यहाँ पे अमरावती से हूँ और देखिए अमरावती में मौसम यहाँ बदल गया, मौसम ने करवट ले ली है। पहले सुबह अच्छे खासे बादल थे, थोड़ा मौसम रात भरा था, लेकिन फिलहाल अच्छी खासी धूप हो गई है। लेकिन जो लोगों का जोश है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मेरी मौजूदगी एक पोलिंग बूथ पर और देखिए यहाँ लंबी कतार लगी हुई है। हालांकि एक ही कतार है लेकिन लोग पेशेंस रखे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और लोगों से बात भी करेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनके लिए मुद्दे क्या है। आप बताइए, वोट डालने की लाइन में लगे हुए हैं? वोट डाल चुके हैं आप? नहीं मैडम, मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। अच्छा। इसलिए मैं अभी यहाँ चेक करने आया हूँ। मैंने ऑनलाइन वगैरह जो कुछ प्लेटफॉर्म थे सब चेक किया, मगर कलेक्टर ऑफिस की जो नामुश्की है उसके कारण मेरा अभी नाम में लिस्ट में नाम नहीं है और मैं अपोजिट करता हूँ। डाल पाएंगे आप? नहीं, मैं अभी चेक करने आया यहाँ पे, पर ये लास्ट ऑप्शन है। अगर यही भी में मेरा अगर नहीं हुआ तो ये गवर्नमेंट ने मेरा वोटिंग राइट ये किया है। तो यानी कि कुछ देखिए जो वोटर्स हैं वो शिकायत भी कर रहे हैं इस बात की कि कुछ गड़बड़ी हुई है, ताकि जिसके चलते इनको दिक्कत हो रही है, वोट नहीं डाल पा रहे हैं। आप बताइए क्या मुद्दे हैं अमरावती के और क्या लगता है आपको कि बदलाव होगा इस बार या एक बार फिर से नवनीत राणा? एक बार नवनीत राणा। क्यों नवनीत राणा? बहुत काम किए है उन्होंने। अच्छा, कुछ काम हुआ इलाके में? हाँ, रास्ते वगैरह सब हुए हैं। इस बार तो बलवंत वानखेड़े भी चुनावी मैदान में है, क्या लगता है आपको कि इस बार वो कितना जोर लगा रहे हैं जीत को लेकर? वो जोर लगा रहे हैं लेकिन नवनीत राणा आने की। अच्छा, आप बताइए महिलाओं को लेके, चूंकि यहाँ पे एक प्रत्याशी महिला भी नवनीत राणा, महिलाओं को लेके माहौल कैसा है? कुछ बेहतर लगता है आपको पहले से? कुछ हालात बदले हैं? हालात बदले हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है नवनीत राणा। महिलाओं के लिए स्पेशली पूछूं मैं आपको, महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ है? हाँ, सब कुछ हुआ। आप बताइए महिलाओं के लिए, चूंकि नवनीत राणा आपके इलाके में सांसद भी है, वर्तमान में प्रत्याशी भी है बीजेपी की ओर से, उनका पलड़ा कितना भारी लग रहा है आपको? कुछ काम किया गया उनकी तरफ से? बहुत काम किया उन्होंने 5 साल, और जमीन से रहे वो, हर एक के घर में गए, कुछ भी प्रोग्राम में बुलाओ कभी बुलाए और सब लोगों से मिलजुल के रहे और 100% वो आएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, आप बताइए रोजगार बड़ा मुद्दा है, बाकी इसके अलावा अलग अलग बहुत सारे मुद्दे और भी प्रभावी। आप बताइए लगता है कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा या मोदी फैक्टर भारी है? नहीं, रोजगार का ही सबसे बड़ा फैक्टर है उसमें, और जो ग्राउंड पे जो एक्चुअल वर्क होना चाहिए वो अगर ज़्यादा होता है तो ही अच्छा रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो महिला है उनके अपने मुद्दे हैं, जो पुरुष हैं जो रोजगार की बात कर रहे हैं, बाकी अन्य लोग भी हैं जो विकास की बात कर रहे हैं। सीधे रुक करते हैं मथुरा से अनामिका पांडे का। अनामिका बताएंगे आपको कि वहाँ पे क्या चल रहा है? अनामिका, मैं यहाँ लोगों से लगातार बात कर रही हूँ। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है, अच्छी बात यह है कि महिलाएं देखिए कितनी बड़ी संख्या में वोट करने के लिए यहाँ पहुंच रही हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने महिलाओं से बात की है और भी कई महिलाएं हैं, और पीछे ये जो कॉलेज है यहाँ पर पूरा जो रास्ता है दोपहर के वक्त भी भरा हुआ है क्योंकि लोग बड़ी संख्या में यहाँ वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच नोएडा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से हमने बातचीत की है। महेश शर्मा तीसरी बार मैदान में है, वो फिर कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार आएगी। 400 पार का नारा उन्होंने भी दिया। उनका कहना है कि 2047 तक देश को विकसित करने का संकल्प है, विपक्ष के पास कोई नीति नहीं है। महेश शर्मा ये बात कह रहे हैं, और क्या कहे महेश शर्मा ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर महेश शर्मा जी है। शर्मा जी, आज परीक्षा की घड़ी है, वोटिंग पोल्स शुरू हो गए हैं, किस तरीके से देखते हैं और वोटर्स को क्या कहेंगे आप? देखिए, आज तीसरी बार फिर से देश प्रधानमंत्री जी को चुनने जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के रूप में। वो अपना एक अभिभावक देखते हैं, वो अपना एक मेंटर देखते हैं, एक लीडर देखते हैं, एक गुरु देखते हैं और एक ऐसा संरक्षक देखते हैं जो हर वक्त उनके साथ खड़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश विकास के मार्ग पर आगे चलकर 2047 तक जो हमारा विकसित मार्ग देश बनने का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने की ओर देश अग्रसर है। बिल्कुल, विपक्ष की बात करें, विपक्ष अब इंडिया गठबंधन के साथ उतरा है और दूसरी तरफ बसपा ने भी अपना कैंडिडेट उतारा हुआ है। उनको किस तरीके से चुनौतीपूर्ण देखते हैं आप? देखिए, पिछले बार सारे उत्तर प्रदेश के अंदर सारे विपक्ष के लोग मिलकर एक थे, फिर भी हमारी जीत हुई थी। 3.5 लाख वोट के आसपास से जीत हुई थी। इस बार वो अलग अलग भी हैं और मैं समझता हूँ विपक्ष इस वक्त एक
कोई उनकी नीतियां नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, मौका परस्ती का गठबंधन है जो देश को और प्रदेश को कहीं आगे नहीं ले जा सकता। लोगों में विश्वास है कि अगर ये काम कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गुड